So hi everyone, my name is Gaurav and in this video I will discuss some problems related to remainder theorem, factor theorem and division of a polynomial. Okay, so start करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपके सामने, when fx equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b is divided by x plus 1 and x minus 1, we get remainder as 19 and 5 respectively. Find remainder if fx is divided by x minus 3। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है when fx x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b, a और b अननोन हो सकता है, is divided by x plus 1 and x minus 1, we get रिमाइंडर एज 19 and 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर इस पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल का नाम fx है, अब ध्यान देना पॉलिनोमियल को हम लोग px से भी डिनोट कर सकते हैं, fx से भी, gx से भी, rx से भी, मतलब ये सब तरीका है आप कैसे पॉलिनोमियल को डिनोट करते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो fx को जब हम लोग x plus 1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 19 और जब x minus 1 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 5। तो सबसे पहले अगर आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, अगर आप डिवाइड करोगे इसको x plus 1 से तो कुछ आपका भी रिमाइंडर आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, जब हम लोग x plus 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको पता होगा रिमाइंडर थ्योरम अगर x plus 1 से डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x plus 1 को बराबर 0 करते हैं, यहाँ से x बराबर -1 आता है और दूसरा वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, x minus 1 2 है यहाँ पे, उसको बराबर 0 किए, वहां से x बराबर क्या आया 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ठीक है, वही उसका रिमाइंडर होगा जो दिया हुआ रिमाइंडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं f minus 1। तो f minus 1 क्या होगा, देखो यहाँ पे x 4 है तो -1 का पावर 4 हो जाएगा, -2 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू द पावर स्क्वायर होगा ये, -a इंटू -1 प्लस b, ये आपका होगा 1 टू द पावर -1 टू द पावर 4 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव 1 होगा और पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये माइनस माइनस प्लस a प्लस b, तो यहां से आपको क्या आया 3 हुआ ये, और ये 6 प्लस a प्लस b। ठीक है, और अगर आपको दिया क्या हुआ है, x plus 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 19, तो ये हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर दिया हुआ भी है, तो हम लोग यहाँ पे उसको 19 लिख देते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं a प्लस b, क्या 19 में से 6 गया 13। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा जो था उसको भी यूज करते हैं, दूसरा क्या है x इक्वल टू 1, तो हम लोग f1 निकालते हैं। f1 क्या होगा 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 होगा और प्लस b। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 और ये माइनस a प्लस b, और इस केस में रिमाइंडर आपको क्या दिया हुआ है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 और 1, ये 3 और 1 4 होगा, और 4 में से 2 गया तो 2, सो 5 इक्वल टू 2 माइनस a प्लस b।
ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ए को उस तरफ ले जाते हैं और 5 को इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से ए अगर इधर आएगा तो देखो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, और इस ए को हम इधर लाते हैं, इस 5 को इधर लाते हैं, तो 2 - 5 प्लस बी, ये आपका -3 प्लस बी हो जाएगा, ए इक्वल टू। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट ए इक्वल टू -3 प्लस बी इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 13 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, -3 प्लस बी, यही है ना ए का वैल्यू, देख लो यहाँ पे। और पहले से क्या यहाँ पे है, देखो पहले से क्या यहाँ पे है, बी, तो ये आपका बी हो गया। अब इस 3 को इधर लाते हैं तो 10 हो जाएगा, नहीं 13 हो जाएगा। 13 पहले से है, 13 पहले से, ये 3 और आएगा इधर तो क्या होगा, 16 होगा, और ये आपका 2b। सो यहां से b इक्वल टू क्या है आपका 8, तो b आपका 8 निकल गया। तो a निकालते हैं, a यहां पे पुट करते हैं, a बराबर -3 प्लस b है, तो a आपका हो जाएगा -3 प्लस 8, a बराबर क्या हो गया 5। देखो आपका ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है। अब इस a और b का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस fx में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पुट करते, यहां पुट करते हैं fx बराबर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax है ना, देखो ax है, और a का वैल्यू क्या है 5, सो 5x हो गया। फिर b है, तो b का वैल्यू हमने क्या निकाला 8, ये आपका 8 हो गया। तो ये आपका fx है। आपको पूछा क्या है, जब x -3 से डिवाइड करे तो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका अलग से मैं आपको दिखा दूं, यही पे मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 होगा। अब हम लोग निकालेंगे f3, तो f3 के लिए क्या होगा, 3 टू द पावर 4 माइनस 2, और ये 3 का पावर 3, और ये प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये -5 इंटू 3 प्लस 8, ये आपका 3 हो गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 और 9 इंटू 9 हो गया, 9 9 81, और ये माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 54, ये आपका -54 हो गया, और प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 प्लस 27, और ये -15 प्लस 8। अब इसको जो सॉल्व करके लाओगे वही आपका आंसर होगा। देख लो नंबर है, इस नंबर को सॉल्व कर लो, प्लस माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये था आपका प्रॉब्लम क्या था, fx को x + 1 x - 1 से डिवाइड करने पे 19 और 5 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है अगर x -3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, मैं आपके सामने दूसरा प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम है आपका, होल्ड अ सेकेंड, एक्चुअली इरेज करने में टाइम लग रहा है। सो अब हम आपके सामने सेकेंड प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है आपका व्हाट, थोड़ा नीचे से लिखता हूं शायद आपको ना दिखे, व्हाट मस्ट बी subtracted from x 4x to the power 4 4x to the power 4 minus 2x cube minus 6x square plus x minus 5 so that result is exactly divisible
बाय 2x² प्लस 3x माइनस 2। देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ये एक पॉलिनोमियल है, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जो अगर आपको बोल दे 15 में किस नंबर से 15 में क्या सब्ट्रैक्ट करे जिससे कि ये 2 से डिविजिबल हो जाए। हाँ फिर से बोल रहा हूं, 15 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे ये 2 से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जिससे डिविजन हो जाए उससे डिवाइड करोगे, 7 आया, 14 हो गया, ये 1। इसका मतलब 1 अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब इस पॉलिनोमियल में क्या चीज घटाया जाए जिससे कि ये इससे डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उसमें घटा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका ये है 4x⁴ माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस x माइनस 5, ये है आपका, ठीक है। इसमें हम लोग डिवाइड करने वाले हैं किससे, 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो आप देखो, हमेशा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे काटने का, आई मीन एलिमिनेट करने का। तो अब इसको ये एलिमिनेट तभी होगा जब इसके जैसा टर्म हम बना पाए। और कैसे बना पाएंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, 2x²। तो अगर 2x² में हम मल्टीप्लाई कर दें 2x² से तो 4x4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो टारगेट मतलब फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो करते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 2, इससे मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 2x² से। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x⁴, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 6x² हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे x, तो x³ हो गया और माइनस दोनों साइड प्लस है तो प्लस, और ये माइनस 4x², ठीक है। तो इसी को हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या है 4x⁴ प्लस 6x³ माइनस 4x², ठीक है। अब हमारा इसका काम हो गया, इसको हटा दें। तो सबसे पहले आपको पता है जो डिवीजन में ये सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होगा सबका, जो भी साइन है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। और ये आपका कैंसिल हुआ और यहाँ पर देखो दोनों माइनस में है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो क्या होगा 8x³, ठीक है। और ये प्लस और ये माइनस है तो क्या होगा माइनस 2x² और ये प्लस x माइनस 5। अब देखो फर्स्ट टर्म हाँ एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये क्या होगा माइनस। अब फर्स्ट टर्म को कैसे काटना है, कैसे एलिमिनेट करें इसको, तो यहाँ पर 2x² है, अगर हम इसमें 4x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 8x³ आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, 2x² प्लस 3x माइनस 2 में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 4x से। और ध्यान रहे आपको माइनस साइन में चाहिए, यहाँ तो माइनस है नहीं तो आपको यहाँ माइनस लेना होगा और मल्टीप्लाई करो तो ये आपका माइनस 8x³, ये माइनस प्लस माइनस 4 3 12x² और माइनस माइनस प्लस 4 2 8x। देखो ये हुआ मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बाकी सब ठीक है, 8x 12x², हाँ सब ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस 8x³ माइनस 12x² प्लस 8x, ठीक है। इसको भी आप जरूरत नहीं इसका, चलिए अब देखते हैं इसका क्या, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट गया। देखो प्लस 12x² है और यहाँ पर क्या है 2, ये प्लस में और ये माइनस में तो 10x² और ये माइनस 8x और ये प्लस, तो यहाँ से क्या होगा 7 होगा क्या, हाँ 7x होगा, ठीक है। 8x में से 1x गया तो 7x होगा और ये आपका क्या 5। अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करें, यहाँ हमें लाना है 10x² और हमें 2x² ऑलरेडी है, तो अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है। अब ध्यान देना एक बात, मैंने मल्टीप्लाई किया लेकिन कहीं लिखा नहीं। आप सबसे पहले मल्टीप्लाई हमने क्या किया था 2x² से, तो 2x² मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने क्या किया था 4, हाँ
-4x से किया था मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पर हमने 2x² से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, +5, और यहाँ पर तो x² है ही, और ऑलरेडी यहाँ पर भी x² है, तो हमें x से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है। सीधा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 से करेंगे तो 15x² हो जाएगा। अच्छा, कुछ मिस नहीं हुआ ना, हाँ 15x हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं, ये +x है, +x, हाँ ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये -15x, b -15x, और ये 7x, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा, 15 और 7 22x माइनस में, और ये आपका प्लस, देखो +10 है और -5 है, तो ये -+5 होगा, 10 में से 5 गया 5, तो ये आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और इस रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो पूरा आप देख सकते हो कट जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा प्रॉब्लम, आप इसे नोट कर सकते हो। मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दिया हुआ है आपको, क्या आपको दिखाना है, x + a इज अ फैक्टर ऑफ x⁴ n और a⁴ n। मतलब आपको शो करना है x + a इज अ फैक्टर ऑफ x⁴ n + a⁴ n where n is any odd positive integer, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, मतलब x + a जो आपका ये x + a है, वो इसका फैक्टर है, ये आपको दिखाना है। तो याद करो फैक्टर थ्योरम क्या था। फैक्टर थ्योरम ये था, जो अगर हम किसी पॉलिनोमियल में x + a से या x - a किसी से भी अगर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो उसका फैक्टर होता है। तो अब आपको बताना है, जो इसको इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, वो कैसे आता है वो देखो। अब अगर हम इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने जाए, उसके लिए क्या करेंगे, हम x + a = 0 करेंगे, यहां से x = -a आ जाएगा, हाँ। तो x = -a आया। अब इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x = -a के निकालेंगे। तो उस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं px, क्या है, x⁴ n और + a⁴ n। और अब हम लोग चलते हैं p - a निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, -a⁴ n + a⁴ n, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, तो एक चीज आपको समझना होगा, अगर हम -1 पे पावर n करते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ये -1 n प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करता है n क्या है। तो देखो n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n जो है वो ऑड नंबर है। तो आप समझो थोड़ा देर के लिए, जो अगर -1 हम 3 करते हैं, तो क्या होगा, -1 × -1 × -1, ये माइनस प्लस, और ये -1 आ जाएगा। कोई भी -1⁵ करते हैं, तो क्या होगा, -1 × -1 सब में ब्रैकेट दे दो, ठीक है, -1 × -1 1 2 3 4 5। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 लिखते नहीं है, 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये सिर्फ -1 बचा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई है। तो अब देखो 1 × 1 तो 1,
और 1 में -1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा आपका। तो आप समझ सकते हो, जो अगर -1 के पावर अगर हम 3 करते हैं तो वो -1 आता है, -1 पे पावर 5 करते हैं तो भी -1 आता है। मतलब कोई भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर हम लोग ले तो वो निगेटिव आएगा वैल्यू, ठीक है। -1 ही क्यों, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सपोज हम लेना 2 लेते हैं, -2, इसका पावर हम n। अब n अगर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले, सपोज अगर हम 3 ले तो ये निगेटिव ही देगा। देखिए -2 और -2, 2 2 जा 4, +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस, और ये बचेगा क्या, -2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -8 आएगा। तो मतलब माइनस किसी नंबर के साथ लगा हुआ है और उसका पावर अगर और पॉजिटिव इंटीजर है तो वो निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब आप क्लियरली कह सकते हैं, जो इसका मतलब क्या हो गया, -a⁴n और +a⁴n, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये दोनों कट के 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो, ये जो x + a है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और प्रॉब्लम है जो आपको मैं होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, होमवर्क के लिए वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। देखो x + 1 ये आपका होमवर्क होगा। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो आप इसे बना सकते हो। सो x + 1 और x - 1 आर 2 फैक्टर्स, x + 1 x - 1 फैक्टर्स ऑफ ax³ + x² - 2x + b, then find a and b। तो क्वेश्चन है x + 1 x - 1 दो फैक्टर है इसका, इस पॉलिनोमियल का, तो आपको a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। आप इसे ट्राई करोगे, ये आपसे बन सकता है। सो आई होप आपको इस वीडियोस में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। सो अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बता सकते हो, जो समझ में नहीं आया है। थैंक यू।